अपने YouTube चैनल न्यू नॉलेज हंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भाषा। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सभी भाषा के प्रकार हैं। भाषा अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा होती है। जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना। जैसे कोई बच्चा हॉस्टल वगैरह में रहता है तो वो अपने माता पिता को पत्र लिखता है, तो पत्र के माध्यम से उसके माता पिता उस बच्चे के विचारों को समझते हैं, तो वह क्या होगा? लिखित भाषा होगी। समाचार पत्र। समाचार पत्र में जो हम समाचार पढ़ते हैं वो लिखित भाषा है। पुस्तक, जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वह लिखित भाषा है। कहानी, जो हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा होती है। जब हम किसी व्यक्ति के सामने अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, यह मौखिक भाषा है। जैसे टेलीफोन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास टेलीफोन पे बात करता है तो वह मौखिक भाषा है। जैसे रेडियो के द्वारा हम समाचार सुनते हैं तो वह मौखिक भाषा है। भाषण देना, जब कोई नेता मंच पर भाषण देता है तो वह मौखिक भाषा है, क्योंकि भाषण देना मौखिक भाषा है। सांकेतिक भाषा अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने संकेत के द्वारा प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे मुख, मदिर, युद्ध, शत्रुघ्न। मुख मीन्स तो अगर कोई गूंगा व्यक्ति है तो हम गूंगे व्यक्ति को, कोई गूंगा व्यक्ति है तो गूंगा व्यक्ति अपने विचार संकेत के द्वारा या इशारे के द्वारा समझाएगा या बताएगा। उसके बाद मदिर मीन्स कान से बहरा। अगर कोई बहरा व्यक्ति है कान से, तो वह अपने विचारों को संकेत के द्वारा समझाएगा। युद्ध शत्रुघ्न, यानी कि अगर कोई भी किसी भी स्थान पर युद्ध हो रहा है तो युद्ध के अंदर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है बोली। किसी प्रांत, छोटे क्षेत्र तक सीमित, यानी कि किसी भी प्रांत में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है और पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है। लिपि, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत की लिपि देवनागरी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। उर्दू की अरबी फारसी है और अंग्रेजी की रोमन लिपि है।